मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में एक नए केस को लेकर है। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा अब यहाँ पर नया सेक्शन है 74A, उसमें नोटिस जारी करने स्टार्ट हो गए हैं। काफी सारे नोटिस भी यहाँ पर जो है जारी किए जा चुके हैं। अब ये प्रोसीडिंग 74A में रन होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर लेटेस्ट एक केस आया, वैसे मैंने यहाँ पर एक और लेटेस्ट केस अपलोड किया था और भी काफी सारे वीडियो जीएसटी के लेटेस्ट नोटिस, अगर ऑर्डर हो गया, अपील फाइल करनी है, रिप्लाई के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अपील के सारे फॉर्मेट्स, R13B फाइलिंग, बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सारे वीडियोज, वो इनकम टैक्स जीएसटी के सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल के ऊपर फुली एजुकेशनल है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट भी आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर ले जाकर नोटिस दिखा देता हूँ, फिर उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है। और अगर आप यहाँ पर सही तरीके से रिप्लाई करते हैं तो जो आपकी डिमांड है वो फर्स्ट लेवल पे ही ड्रॉप हो जाती है, जो भी प्रोसीडिंग्स है। फर्दर अगर आप जाते हैं आगे रेक्टिफिकेशन अपील्स में तो प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है और काफी केस में ऐसा भी देखा गया कि वहां पर आपको रिलैक्सेशन हो सकता है ना मिले। फर्स्ट स्टेज पर आपको टाइम लिमिट के अंदर ही जवाब देने हैं। रिप्लाई प्रॉपर सपोर्टिंग के साथ प्रोविजंस को मेंशन करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर है उनको भी यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने रिप्लाई में भी। उसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट रख के कोई भी कम्युनिकेशन हो तो तुरंत उसका यहाँ पर जो है टाइम लिमिट के अंदर रेस्पॉन्ड करें। जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यूजर नेम पासवर्ड सेम यहाँ पर आपको यूज करना है जिससे आप यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं। यूजर नेम डालना है, पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर भूल गए तो यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट में आपको नोटिस और ऑर्डर की टैब देखने के लिए मिलेगी। पहले यहाँ पर सर्विस में जाकर यहाँ से एक्सेस करना होता था, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर हो चुका है। नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो जितने भी आपके लेटेस्ट नोटिस आए हुए होंगे, जो भी ऑर्डर्स जारी हो रखे हैं, वो सारे के सारे आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखें कि इसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें। वैसे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर कम्युनिकेशन भी होता है, पर लेकिन अगर टाइम लिमिट निकल जाती है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर डायरेक्ट ऑर्डर भी जारी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से ये देखने के लिए मिलेगा, इंटीमेशन आया हुआ है पर्टिकुलर स्टेट में सेक्शन 74A में, ठीक है। सब सेक्शन 9 यहाँ पर यूज किया गया है। इसके अंदर में प्रोविजंस अलग अलग हैं, मतलब अगर आपका फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है तो उस केस में आपको 74A(9) का यहाँ पर आएगा, और बाकी अगर नहीं है तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अदर जो इसके सबसेक्शंस है वहां पर नोटिस जारी होंगे। मतलब फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है या नहीं है, दोनों ही केस में अब एक ही सेक्शन है जो कि 73 और 74 को मर्ज करके 74A कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ये इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन आई हुई है, इन दोनों का आप PDF फाइल्स ये यहाँ पर अपलोड की गई है, इनको आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद नोटिस अगर कोई आए हुए हैं वो भी यहाँ पर आप एक बार चेक कर ले। इस तरीके से नोटिस आए हुए हैं, मैंने इंटीमेशन नोटिस सब कुछ यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है रिप्लाई की टैब है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर रिप्लाई जो है वो अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आती है। आप यहाँ पर रिप्लाई पर क्लिक करते हैं, एड रिप्लाई पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको फर्दर एडिशनल रिप्लाई करना है तो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर देन इसके बाद अगर आपका सब कुछ ओके होता है तो यहाँ पर जो है डिमांड ड्रॉप्स हो जाती है और यहाँ पर नील का ऑर्डर जारी किया जाता है, वो यहाँ पर आपको ऑर्डर टैब में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको पहले नोटिस डाउनलोड कर लेना है, फिर रिप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है रिप्लाई टू शोकॉज नोटिस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करेंगे रिप्लाई अटैच सेपरेटली विद सपोर्टिंग एविडेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स की लिमिट है, यहाँ जो कंप्लीट कैरेक्टर्स आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिप्लाई प्रॉपर डिटेल बनाना है और यहाँ पर अटैच करना है। जो रिप्लाई है प्रॉपर सपोर्टिंग के साथ होना जरूरी है। यहाँ पर 4 फाइल तक आप अटैच कर सकते हैं। एक फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करना है, ऑथराइज पर्सन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस एंटर करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएंगे। जैसे सबमिट होगा तो DRC-01 के अगेंस्ट में आपको DRC-06 का यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका जो रिप्लाई है सबमिट हो चुका है। फिर कोई फर्दर आपको रिप्लाई करना है, एडिशनल रिप्लाई करना है तो उसी पर टिक करके आप कर पाएंगे। चलिए एक बार यहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, फिर एक बार फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका रिप्लाई यहाँ पर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो नोटिस है यहाँ पर सेक्शन 74A सबसेक्शन 1 के अंडर में जारी किया गया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पहले भी आपको इसके रिगार्डिंग जो है DRC-01 का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आपने जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी आंसर नहीं दिया है और नहीं आपने यहाँ पर जो है कोई भी एडजमेंट के लिए डेट ली है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने फिर से जो स्क्रूटनी है वो स्टार्ट कर दिया सेक्शन 74A(1) के अंडर में। और यहाँ पर जब इन्होंने इसके रिगार्डिंग स्क्रूटनी की है तो उसमें इनको यहाँ पर ये मिला है कि आपने जो है इस पर्टिकुलर मंथ में
कुछ फर्म से यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज किया हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपने क्लेम किया हुआ है। और ये जो फर्म है यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये सही नहीं है, मतलब एक तरीके से बोगस फर्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं, फर्म नोट एग्जिस्ट भी आप कह सकते हैं, या सप्लाई डिफॉल्ट की भी यहाँ पर आप बात हो सकती है। यहाँ पर लिखा गया है जबकि निम्न फर्में जांच में सही प्रतीत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा है कि इनको एजम्पशन बेसिस है वैसे ही, पर यहाँ पर क्लियर एविडेंस होना जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया गया है, इस फर्म से कितनी परचेज हुई है और उस पर जीएसटी का क्या अमाउंट है, वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है इस प्रकार आपके द्वारा उपरोक्त फर्मों से जानबूझकर फर्जी आईटीसी प्राप्त किए जाने की कपटपूर्ण मंशा से केवल इनवॉइस प्राप्त करते हुए और बिना राजकीय कोषागार में कर जमा किए त्रुटिपूर्ण आईटीसी क्लेम की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है नोइंगली आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल लिया है, और ये इसमें यहाँ पर जो है विलफुल मिसस्टेटमेंट जो है कवर किया गया है। इसमें आपने केवल इनवॉइस लिए हैं, कोई टैक्स जमा नहीं हुआ है, जबकि आपके पास यहाँ पर जो है इस परचेज के रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं है कि आपने इससे परचेज किया, और ना ही यहाँ पर आपने कोई भी जो परचेज है उस पर आईटीसी जो है वो यहाँ पर सामने वाले पर्सन ने भी जमा नहीं किया है। अब ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सामने वाले पर्सन ने जमा ना किया हो, और इसके रिगार्डिंग इन्होंने सेक्शन जो है वो यहाँ पर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी उन्होंने कहा है कि आपने इस क्लोज को फॉलो नहीं किया। इस प्रकार आपके द्वारा क्लेम की गई जा रही आईटीसी जीएसटी अधिनियम के सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी की जो यहाँ पर कंडीशंस है उसको कंप्लीट नहीं कर रही है, उसके बिना क्लेम कर लिया है, जो कि यहाँ पर डिफॉल्ट है। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट कैसे पता लगा? ये तो उस पर्सन का जीएसटी है जिसको नोटिस आया है, इस पर्सन ने यहाँ पर पीछे इस पर्सन से परचेज किया है, इन्होंने फर्दर इनसे परचेज किया है, इस फर्म ने यहाँ पर परचेज किया है, इसने इस फर्म से परचेज किया है, और इसने इससे, और इस पर्सन ने तो कहीं परचेज ही नहीं किया है। मतलब है कि यहाँ पर GSTR1 चला होगा, उसकी 3B फाइल नहीं होगी, फिर आगे फर्दर ये जो है यहाँ पर एक फर्म से दूसरी के पास, दूसरे तीसरी, तीसरे से चौथी फर्म के पास, यानी कि डिपार्टमेंट के पास सिंगल क्लिक में पूरी डिटेल्स आपके जीएसटी नंबर की अवेलेबल रहती है। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर 1,76,000 की है, तो आप मान के चले कि इस पर इंटरेस्ट भी देना होगा 18% पर एनम के हिसाब से, और पेनल्टी तो 100% लगाई जाएगी। अब सेक्शन 74A सबसेक्शन 9 यहाँ पर कवर कर लिया गया है। फिर यहाँ पर जो है मिस्टेकनली इन्होंने अभी सेक्शन 74 की जो लैंग्वेज है उसी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट, और यहाँ पर जो है अमाउंट भी बताई गई है। जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से है, 9,55,700 रुपये का इनवॉइस था, उस पर इतना टैक्स है, इतनी पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है, और इंटरेस्ट जो है टिल डेट तक का वो देना पड़ेगा, यानी कि 3,44,000 का तो ये हो गया, और बाकी 18% पर एनम के हिसाब से ये लगेगा जितने भी दिन का आपका डिले है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो इंटरेस्ट है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और जमा करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आपने इसके रिगार्डिंग जीएसटी पोर्टल पर कोई भी आंसर जो आपका क्लैरिफिकेशन है या फिर जो भी आपके पास एविडेंस अवेलेबल है वो आपने अगर यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर राइटिंग में जवाब नहीं दिया तो यहाँ पर ये माना जाएगा उस पर्टिकुलर डेट तक कि आपको जो है अपने क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण में कुछ नहीं देना, और ये मानते हुए यहाँ पर जो है लॉ के अकॉर्डिंग आपके जो भी यहाँ पर आपके अगेंस्ट में जो है यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कर दी जाएगी फाइनल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो नोटिस है समरी ऑफ नोटिस जारी किया जाता है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आईजीएसटी के रिगार्डिंग डिमांड है, पीरियड भी मेंशन किया गया है, टैक्स की अमाउंट ये है, टोटल ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो ये तो था कि भाई क्या नोटिस आया था। नोटिस काफी सारे पर्सन को इस टाइप के आ सकते हैं। सेक्शन 74A1 विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 74A सबसेक्शन 5 क्लोज 2। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? तो रिप्लाई में प्रॉपर आपको उसका ड्राफ्टिंग करनी है। मैं भी यहाँ पर आपको रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो आपको जो है रिप्लाई इस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर है जिनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है उनको प्रॉपर रेफरेंसिंग देनी है वो, उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन, देन उसके बाद यहाँ पर आपको SGST से आया, CGST से आया, जिस भी डिपार्टमेंट से आया उसका कंप्लीट एड्रेस। तो नोटिस के लास्ट में सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है रिप्लाई टू द सोकोज नोटिस इशूड पर्टिकुलर डेट में आपको नोटिस जारी किया गया है। देन उसके बाद उसका जो रेफरेंस नंबर है वो ये था, किस सेक्शन में जारी किया गया है, ये डिटेल्स प्रॉपर आपको देनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपनी फर्म की डिटेल्स मेंशन करेंगे, इसमें कि फर्म का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर आपकी जो फर्म है वो यहाँ पर लोकेट करती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने जो केस है उसके फैक्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे।
जो भी यहाँ पर आपका नोटिस रिसीव हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको DRC 01A के रिगार्डिंग आया, DRC 01 में नोटिस आया है, इस प्रोविजंस के रिगार्डिंग ये रेफरेंस नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लिखना है कि आपको शो कुछ नोटिस में जो डिमांड की बात हो रही है वो किस रिगार्डिंग यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है, सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज C के रिगार्डिंग है, यानी कि सामने वाले के डिफॉल्ट की वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो है इनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम लिया है और यहाँ पर जो है केवल आपने इनवॉइस लिया है, कोई एक्चुअल में परचेज नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस की एक्नॉलेजमेंट करनी होगी कि आप जो है यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर ये नोटिस रिसीव कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि जो भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाई जा रही है कि जो है फर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं पाई गई है या फिर फर्म जो है यहाँ पर बोगस है, वो केवल प्रिजम्पशन के बेस पर है कि भाई सामने वाले पर्सन है उसने परचेज की, तो भाई आपका उसमें क्या यहाँ पर रोल है, क्योंकि आपने तो बोनाफाइडे परचेज किया हुआ है। हाँ, सारे एविडेंस आपको लगाने होंगे, जैसे कि आपके ई-वे बिल्स की कॉपी, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स हैं, इनवॉइस की कॉपी हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, इसमें प्रूफ करेंगे आप, लेजर्स की कॉपी होगी, वो सब चीज़ें आपको देनी होंगी। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि आप जो है इस टाइप के एलिगेशन से यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इस केस में बता रहा हूँ जहाँ पर आप जेन्युइन बायर हैं। अगर आप यहाँ पर जेन्युइन बायर नहीं है तो उस केस में DRC 03 के थ्रू पेमेंट करना होगा, और वो मैंने अलग से प्रोसेस बताया हुआ है कि DRC 03 के थ्रू पेमेंट करना है, और इसके बाद आपको रिप्लाई में मेंशन करना है कि पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको टाइम लिमिट के अंदर आप जमा कर दीजिएगा। पेनल्टी के लिए, वेवर के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर अलाउ करते हैं। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं टाइम लिमिट के अंदर तो फिर वो वेवर आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना होगा जो भी अमाउंट आपने एक्सेप्ट की है। फिर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि आपने सप्लाई एक्चुअल में रिसीव की है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, पेमेंट सारी की सारी आपने की हुई है टाइम पर, और जो ट्रांजेक्शन्स है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। GST पोर्टल पर भी GSTR 2A2B में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और आपने अपने एंड पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है अपने रिकॉर्ड में एंटर की है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करना है कि जो रजिस्ट्रेशन है GST डिपार्टमेंट के द्वारा ही ग्रांट किया गया है, इनवॉइस सामने वाले पर्सन ने GST प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि जो पार्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। पेमेंट जो है वो सारी की सारी बैंकिंग चैनल के द्वारा है, और जो भी ट्रांजैक्शन है उनको बोगस नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। जो सप्लाई रिसीव हुई है उस पर्सन से वो आपने यूटिलाइज किया अपनी सप्लाई आगे प्रोवाइड करने के लिए। डिपार्टमेंट जो है वो अगर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर बिना परचेज के आपकी सप्लाई कैसे हो सकती है, और सप्लाई नहीं है तो उसमें फिर टैक्स की बात कैसे आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको क्लियर लिख देना है कि जो पार्टी अगर ये कहता है कि भाई वो एग्जिस्टेंस में नहीं पाई गई है या फिर वो पार्टी गलत है, पार्टी बोगस है, तो उस केस में भी ITC जो है आपके पार्ट पर डिनाई नहीं किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोविजंस मेंशन करने हैं आपको, सेक्शन 74A ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब सेक्शन इसका 1 है, जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि टैक्स नहीं पे किया गया है, गलती से रिफंड हो गया है, अवेल कर दिया, ITC यूटिलाइज किया है आपने, तो यहाँ पर जो है खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिसने ऐसी एक्टिविटी की है, और पेनल्टी भी लग सकती है और इंटरेस्ट भी यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 1 के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सबसेक्शन 2 है, जहाँ पर टाइम लिमिट दी गई है कितने मंथ के अंदर आपको नोटिस आएगा। तो ये टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट से पहले ही वैसे तो नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि सेक्शन कंबाइंड हो चुका है तो इसमें यहाँ पर जब यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को आइडेंटिफाई होगा तो यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन मल्टी ईयर नोटिस आपको नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रोविजंस है ये अमेंडेड हो चुके हैं, तो इसमें यहाँ पर एक तो 5 के अंडर में आया और एक यहाँ पर सेक्शन 9 को यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट को कंसीडर किया गया है। उसके बाद ये प्रोविजंस आपको क्लियरली मेंशन कर देने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो सेक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट होगा, और यहाँ पर जो है आपने अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली सही तरीके से फाइल किया है। तो जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी आ रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन है या इवेजन ऑफ टैक्स है, वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सबमिशंस में देना है कि आप जो है यहाँ पर जो भी आपके रिलेटेड प्राइमरी कंटेंशंस हैं, जो इस इन्वॉल्व था उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, सपोर्टिंग एविडेंस है, वो सब आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्शन बताना होगा सेक्शन 74A में कि जो डिमांड है वो यहाँ पर जो है वो जो नोटिस है वो गलत तरीके से जारी किया गया है। सेक्शन 74A जो यहाँ पर अप्लाई होता है वो यहाँ पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, यानी कि जो सेक्शन 74A जो यहाँ पर सबसेक्शन 9 है केवल उस केस में होता है जहाँ पर इंटेंशन क्लियर कर दी जाती है, लेकिन अगर इंटेंशन नहीं है तो उस केस में यहाँ पर जो है
फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं लगाया जा सकता है। फिर जो भी ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर है आपको चेक करना होगा, जिस स्टेट में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के क्या ऑर्डर है। वैसे ऑनरेबल इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है आरटी इन्फोटेक, इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था, जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए डिनाई किया गया था, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको अलाई किया था। अलाउ करते हुए यहाँ पर कहा गया था कि जो यहाँ पर अगर ये नोटिस में एस्टेब्लिश नहीं किया गया कि क्या फ्रॉड है, क्या कोल्यूजन्स है, तो पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू है, डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हैं, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, केवल ये नहीं कि भाई सामने वाले टैक्सपेयर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप उसको यहाँ पर पेनलाइज कर सकते हैं। बोनाफाइड जो बायर है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई थी। एक फेमस केस लो है, फिर एक और यहाँ पर इसके बाद ये सेकंड फेमस केस लो है, इसमें भी सिमिलर प्रोविजंस इन्वॉल्व थे, क्योंकि पहले सेक्शन 74 था तो प्रोविजन सेक्शन 74 के रिगार्डिंग है, लेकिन अब ये सेक्शन चेंज हो चुका है तो आपको जो केस है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 74 के ही जो केसेस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे जब तक कि नए केसेस ना जाए सेक्शन 74 के रिगार्डिंग। वैसे तो ऑनरेबल कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर पहले ही पिछले साल में भी दिए गए हों, अगर फैक्ट आपके सेम है तो आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक और फेमस केस लो है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली थी, ये भी इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था। 2025 का ही है, बोनाफाइड परचेज को पेनलाइज नहीं किया जा सकता है, डिपार्टमेंट को फ्रॉड एस्टेब्लिश करना होगा, और जो भी सब्सिक्वेंट डिफॉल्टर है वो यहाँ पर इररेलेवेंट है। ठीक है, सब्सिक्वेंट डिफॉल्टर ऑफ द सप्लायर इज इररेलेवेंट, इसमें ये पॉइंट क्लियर किया गया था। इसके बाद एक और केस लो है, बाकी आपको जो है 4 से 5 केस लो लिखने हैं, आप सिमिलर सेम स्टेट के हैं वहाँ पे भी मेंशन करेंगे, और अदर ऑनरेबल कोर्ट्स के जो ऑर्डर आए हुए हैं जो दूसरे स्टेट्स में हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो डिनाइल ऑफ आईटीसी के रिगार्डिंग ये भी काफ़ी फेमस केस लो है, इसको भी आप यहाँ पर सही तरीके से मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर लिख देना है कि सेक्शन 74 की जो प्रोसीडिंग्स है वो गलत है। अपने केस के फैक्ट्स में आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जो भी आप यहाँ पर सबमिशन दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्म का नेम आपको देना है कि किससे आपने परचेज की थी। अगर यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट चार्ट लगाना है तो आप चार्ट भी लगा सकते हैं, इस फर्म से ये डेट में परचेज थी। इस केस में तो एक ही फर्म की यहाँ पर डिटेल्स लगाई गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप से सबमिशन कर दिया गया। वैलिड टैक्स इनवॉइस है, जीएसटी नंबर एक्टिव था ट्रांजेक्शन के टाइम पर, बैंकिंग चैनल से पेमेंट से 2A2B में रिफ्लेक्ट है, आईटीसी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रांजेक्शन करेक्ट है, और बायर को पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। कॉपी ऑफ परचेज इनवॉइस, ई बिल्स, लेजर्स 2A2B, तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर देनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपके सबमिशंस हैं उनको प्रॉपर्ली सही तरीके से जो है वो कंसीडर किया जाए। जो सोको जो नोटिस है वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है वो सेक्शन 74 के सबसेक्शन 9 यानी कि यहाँ पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाली पॉइंट्स हैं उसमें कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो नोटिस आया हुआ है ये फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग है। वैसे मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर सेक्शन 73 और 74 दोनों के रिगार्डिंग भी जो नोटिस आए हैं उनके रिप्लाई भी अपलोड किए हुए हैं। सेक्शन 74 में ये वाला नया केस था तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर रिप्लाई अपलोड किया हुआ है। सप्लाई डिफॉल्ट की वजह से पेनलाइज किया रहा है एक जेन्युइन बायर को। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो सोकोज नोटिस है उसको विड्रॉ किया जाए, और अगर जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई गई है उनको यहाँ पर ड्रॉप किया जाए। देन इसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वाला पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है, जिससे कि अगर कोई भी एडवर्स ऑर्डर जारी हो रहा हो तो आपको यहाँ पर अपने सबमिशंस देने में यहाँ पर आसानी रहे और आप जो है उसको प्रॉपर्ली जो है कॉन्टेस्ट कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है जो भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड हुए हैं उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी रिप्लाई है, सपोर्टिंग एविडेंस है, उनको सही तरीके से रीड किया जाए और स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पर जारी हो। बाकी कोई भी अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप देने के लिए रेडी हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली रिप्लाई को ड्राफ्ट करना है। जो भी फर्म है उसके प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर है, प्लेस, डेट, ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए आपको विद स्टैम्प ये सारी चीज़ें सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है। स्टैम्प के साथ यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है, और एविडेंस में जो मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया वो आप यहाँ पर लगाएंगे, उसी में यहाँ पर 4 फाइल अपलोड कर सकते हैं आप। ये था कंप्लीट वीडियो। इस तरीके से रिप्लाई बनाने के बाद आपको पोर्टल पर अपलोड कर देना है। जो एक्नॉलेजमेंट है उसको अपने पास रख लेना है। फर्दर कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसको भी आपको चेक करके अपलोड करना है। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो अदर वीडियो है वो आप एक बार देख सकते हैं। सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।